रमणेती स्थित रशियन बिल्डिंग में व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ निवासरत विदेशी कृष्ण भक्तों ने श्री हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से अनूठे ढंग से प्रदर्शन कर सुधार की मांग प्रबंधन से की है। मामला विदेशी भक्तों से जुड़ा होने के कारण कोतवाली पुलिस और स्थानीय गुप्तचर इकाई विवाद को सुलझाने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार रमणेती स्थित रशियन बिल्डिंग में करीब 1 सैकड़ा फ्लैट बने हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में रशियन कृष्ण भक्त रहते हैं। मंगलवार की दोपहर ज्यादातर विदेशी भक्तों ने बिल्डिंग परिसर में श्री हरि नाम संकीर्तन करते हुए प्रदर्शन कर प्रबंधन पर तमाम आरोप लगाए। भक्तों का आरोप है कि प्रबंधन ने परेशान करने की नीयत से इमारत की विद्युत आपूर्ति पिछले 3 दिन से बाधित कर रखी है, जिसमें उमस भरी गर्मी के कारण भक्तों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। बेसिकली सर 3 दिन से हमारे यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है। रात को पूरा रात बिजली नहीं होती है। बीच में कभी जनरेटर चालू होता है, बट हमारे रूम में तो पूरी बिजली ही नहीं है। यहाँ भी कुछ विदेशी भक्त भी है जो संकीर्तन के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? उनका भी यही कहना है कि हमें बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व हो, और ये लोग जो बिजली आगे नहीं भर रहे, आगे जो इन्होंने 5 लाख रुपये का बिजली नहीं पेमेंट किया है, उसका कोई हमें आंसर मिले, क्योंकि हमारे पास से तो वो नोटिस भेज रहे हैं और हमारे पास से पैसे मांग रहे हैं, पर आगे वो अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। तो इसमें जो करेगा यहाँ की जो संस्था है, जो प्रबंधक है, उनकी कमी है या बिजली विभाग की यहाँ कमी है? तो यहाँ की संस्था की कमी है। यहाँ की संस्था की कमी है। तो यहाँ संस्था के लोगों के खिलाफ क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल सर। तो उन लोगों ने ये राधा किला के पास रशियन बिल्डिंग है सर। यहाँ कितने लोग यहाँ पे 100 से ज़्यादा फ्लैट है। तो सभी लोगों की बत्ती कटी हुई है? सभी लोगों की लाइट कटी है। इन लोगों ने बिल पे नहीं किया है? मतलब नहीं, ऐसा बिल, हाँ, इन लोगों ने बिल आगे पेमेंट नहीं किया है सर। संस्था वाले जो हाँ, संस्था इसलिए करके। हाँ। और सर कोविड के टाइम पे भी हमारा जनरेटर बंद कर दिया था, एलिवेटर बंद कर दिया था, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफें हुई। देखो सर, अभी आप तो क्या यहाँ इसके अलावा आपने किसी से और शिकायत की यहाँ के लोगों जो विदेशी हैं? हाँ सर, इन्होंने पुलिस में भी शिकायत की है, इन्होंने कोर्ट में भी केस डाला हुआ है, पर अभी तक कुछ हमें राहत नहीं मिली कहीं से। कौन लोग हैं अभी जो बैठे हुए लगभग? कुछ लोगों के नाम बताओ। हाँ, एलेक्जेंडर है सर, लीलिया है, कुशल पाल है, अंतरिक्ष है। हम सबको तो यही तकलीफ हो रही है। उसकी पीटी बुक गई थी परसों रात 2 बजे, जिसके लिए हमने एसडीओ साहब को एप्लीकेशन भी दे दी है। आदमी गया हुआ है मेरठ बिजली विभाग से, जो आज संभावित 3 बजे तक पीटी लेके आ जाएगा तो लाइट चालू हो जाएगी। जब तक हम लोग केवल अपने जनरेटर के माध्यम से उसको दे रहे हैं सप्लाई घरों को, जितना हो सकता है। पिछले 2 दिनों में हमारा करीब 70,000 रुपये का डीजल और उसमें मेंटेनेंस आ चुका है जनरेटर का, तो जितना संभव है हम देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बिल बकाया भी है क्या कुछ? हाँ, इन लोगों पे 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा बकाया है। ये किराया नहीं दे रहे पिछले 6 महीने से, ना ही बिजली का बिल दे रहे हैं, ना ही मेंटेनेंस दे रहे हैं, किसी भी तरीका का भुगतान नहीं कर रहे हैं ये लोग। इसकी वजह से अब हमारे को सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन लोगों ने बोला कि सब लोगों को इनकी वजह से परेशानी हो रही है तो प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएँ, जिसका कि लिखित मेरे पास सिग्नेचर हैं लोगों के। उनके कहने पे ट्रस्ट वालों ने इनके प्रीपेड मीटर लगवा दिए हैं। तो अब इनका बकाया बाकी है, तो हो सकता है इनकी लाइट नहीं आ रही हो, पर ये मेरे हाथ में नहीं है, ये ट्रस्ट वालों के ऑनलाइन हाथ में चलता है। तो ये लोग अपना बकाया दें और जो भी आगे इनको रिचार्ज कराना है उसका भुगतान करें, कोई परेशानी नहीं है। और पिछले 6 महीने से इन लोगों ने कोई भुगतान नहीं करा है। एक मिनट, हाँ बोलो। झूठे ये लोग आए दिन हमें परेशान करते हैं, झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत हम एसएसपी से लेके ह्यूमन राइट्स में कर चुके हैं। मेरे पास ह्यूमन राइट्स का रजिस्टर्ड नंबर भी है जो हमारी वहाँ पे रजिस्टर हुई है। अनेक माध्यमों से कम हमारे पास इतनी मोटी लिस्ट है जो हम इनकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई वो नहीं मिलता है, इसलिए हम परेशान हैं। कल भी ये लोग कीर्तन करते थे हमारे मंदिर में, हमने कुछ नहीं कहा। आज ये लोग ऑफिस के सामने आके बैठ के कीर्तन करने लगे, मजबूरन मेरे को पुलिस की सहायता लेनी पड़ी। वो हर चीज़ पे धमकी देते हैं कि झूठे केस में फंसा देंगे। इनने कोशिश भी करी थी झूठे केस में फंसाने की। आप चाहेंगे तो मेरे पास इनके साथ खिलाफ काफ़ी सबूत हैं, पेन ड्राइव में डाल के मैं जिसको कहना चाहेंगे मीडिया को दे दूंगा, किसी अफसर को देना चाहेंगे उनको दे दूंगा। तो इन लोगों ने ब्लैकमेल करने तक की कोशिश करी थी, जिसके भी सबूत मेरे पास है। एक इन लोगों ने हमारे बिल्डिंग के नाम से चैट ग्रुप बना रखा है रशियन हाउस के नाम से, जिस पे इनने खुद लिखा है कि चलो ऑफिस में जाके कब्जा करते हैं। मैं पिछले 2 महीने से काम पे नहीं आ रहा था कोविड-19 के चक्कर में, लेकिन जब इन लोगों ने उस पर डाला कि चलो ऑफिस पे चल के कब्जा करते हैं, तब मेरे को मजबूरन इतना रिस्क उठा के वहाँ पे काम पे आना पड़ा। तो ये सारे सबूत मैं देने को तैयार हूँ, मीडिया के सामने, के प्रशासन के सामने, जिसके भी सामने आप देना चाहेंगे। कहाँ का मामला है? ये रशियन हाउस श्री वृंदावन धाम। आप वहाँ क्या है, किस पद पर? मैं वहाँ का कार्यभार देखता हूँ। क्या नाम है? मेरा दीपक शर्मा नाम है।